हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे करंट अफेयर के टॉपिकल डिस्कशन में। जून मंथ के अंदर देखी गई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन से बनने वाले सवालों का हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंबाइंड जनवरी 2023 से लेकर जितने भी अपॉइंटमेंट्स मंथ वाइज हमने डिस्कस किए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो कंबाइंड सारे के सारे टॉपिक्स का 2023 के टॉपिक्स का मंथ वाइज हमने वीडियो का डिस्कशन किया है उनका भी आपको कंबाइंड प्लेलिस्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे आप इस नाम से सर्च करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों चीज़ों के डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो मेरे एप्लीकेशन यानी कि ऐप का लिंक। उस ऐप पर जाकर आप अपनी इन सभी वीडियोज़ को प्रॉपर्ली अपने फ्री कोर्स के अंदर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और वहीं पर मैंने आपके इन वीडियोज़ से रिलेटेड मॉक्स यानी कि क्विज़ेज़ को भी डाला हुआ है, ताकि आप उनको भी एक्सेस कर पाएँ या फिर उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला सवाल हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पहली चीज़ कि भई ये जो गिफ्ट सिटी है ये क्या है? तो इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट स्मार्ट सिटी, जिसको हमने गिफ्ट सिटी बुलाया है। व्हाट डू यू मीन बाय द गिफ्ट सिटी? इसको आप कहोगे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है? इसको गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको सेटअप कहाँ पर करा जा रहा है? इसको सेटअप करा जा रहा है गांधीनगर के अंदर। ठीक है? अब पूछा गया है आपसे कि किस व्यक्ति को इन 4 विकल्प में से अपॉइंट किया गया है इस गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के पद पर। तो देखो ये आपको नज़र आएँगे हसमुख आधिया जी। इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया। एक सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और एक फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर ये आपका काम कर चुके हैं। चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी के पद पर इनको फाइनली आपका यहाँ पर अपॉइंट करते हुए आपने देखा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जून 2023 में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यू हेल्थ सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किया गया है इन 4 विकल्प में से किसके द्वारा या फिर किसे? देखो ये जो नए हेल्थ सेक्रेटरी हैं या फिर ऐसे जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनको करता है एसीसी। एसीसी यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये है आपका अपॉइंटमेंट फॉर कैबिनेट करके कुछ-कुछ आपको ये नज़र आता है, ठीक है? अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीएट और समथिंग लाइक दैट इसका फुल फॉर्म होता है। एसीसी को जो चेयर करता है या फिर जो इसके चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जाती है। जहाँ पर आपकी कैबिनेट के अंदर इस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स को करा जाता है। तो नए हेल्थ सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किया गया सुधांश पंत जी को, ठीक है? याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, बड़ा नाम है। और जब हम एसीसी की बात करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसको चेयर कौन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री करते हैं, जिसमें कि आपके होम मिनिस्टर भी आते हैं, इसमें आपके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी आते हैं। ये सभी के सभी इस आपकी एसीसी के मेंबर्स होते हैं। सुधांश पंत को अपॉइंट किया गया नए हेल्थ सेक्रेटरी के पद पर। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे या फिर किस व्यक्ति ने नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मेंट के पद पर टेक ओवर करने वाले व्यक्ति का आपसे नाम पूछ रहा हूं। तो पहली चीज याद रखिएगा, श्री पी उपाध्याय जी को यहाँ पर आपने इस पद पर आते हुए देखा। अगर मैं आपसे बात करूं पी उपाध्याय जी की, तो मैंने आपको जैसे बताया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मेंट पर इनको सामने लाया गया है, जो कि आपका काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेकर चर्चा में भी थे। अपना ये जो चार्ज है यानी कि ये जो पद है इसको इन्होंने 1 जून 2023 से फाइनली ग्रहण किया, याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? मैं आपसे एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। पहली चीज़ चर्चाओं में थे, 2023 के जून मंथ के अंदर इन्होंने यहाँ पर चार्ज संभाला एमडी और सीईओ के पद में। नाम है इनका रोहित जावा जी। तो हमने यहाँ पर नाम जाना है। देखो बड़ा नाम है। और इससे पहले आपको नज़र आते हैं संजीव जी, संजीव मेहता जी उनका नाम है, जो कि इससे पहले इनके सीईओ और एमडी के पद पर आपका काम कर रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बड़ी कंपनी है और एक तरीके से ब्रिटिश ओन्ड
आप इसको कंज्यूमर गुड्स कंपनी के रूप में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, पूछ चुका है एसएससी इसको भी। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और फाउंडेशन आपको इसकी याद आती है 17 अक्टूबर 1933 में। तो नए एमडी और सीईओ के पद पर रोहित जावा जी को आपने यहाँ पर अपॉइंट होते हुए देखा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूएन आउटर स्पेस अफेयर्स डायरेक्टर के पद पर अपॉइंटमेंट हुई है, व्यक्ति का नाम आपको बताना है। इंडियन ओरिजिन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये हो जाता है। नाम क्या है इनका? आरती होला मैनी। प्लीज याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि देखो भारतीय मूल की हैं, यानी कि इंडियन ओरिजिन आप इनको यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। और जिस प्रकार से अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति या फिर पर्सनालिटी को आप इतने बड़े पद पर नजर आ पाते हैं, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वियना के अंदर यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया। मैं लिख देता हूँ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना के अंदर है। और जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, एंटोनियो, क्या नाम है जनरल सेक्रेटरी का? एंटोनियो, एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने इनको फाइनली इस पद पर आपका अपॉइंट किया था। बड़ा नाम है आरती होला मैंती, आपको यहाँ पर इनका नाम याद रखना है। किस पद पर? यूएन आउटर स्पेस अफेयर्स के डायरेक्टर पद पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि हाल ही में विदेश में रहने वाले पहले भारतीय परिषद सदस्य के रूप में आईसीएईडब्ल्यू में किसे शामिल किया गया? इसे हाल ही में इनिशिएट किया गया आईसीएईडब्ल्यू के अंदर एज अ फर्स्ट इंडियन काउंसिल मेंबर, जो कि आपके बाहर रहते हुए नजर आते हैं। सवाल आपको क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको नजर आएंगे आपके विशेक चंदयोक, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। इन्होंने इनिशिएट किया कि ये पहले इंडियन काउंसिल मेंबर के रूप में जो कि ओवरसीज रिसाइड करते हैं, उनको यहाँ पर इस आपकी जो इंस्टीट्यूट, इसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड एंड वेल्स, इसके अंदर फाइनली इनको आपका शामिल किया गया था। बड़ा नाम है, ये भी चर्चाओं में आपने कई बार इनको सुना होगा। डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी के पद पर अपॉइंटमेंट हुई है, किस व्यक्ति की हुई है? तो पहली चीज याद रखिएगा, रजत वर्मा को आपने यहाँ पर अपॉइंट होते हुए देखा। जब मैं आपसे डीबीएस बैंक की बात करता हूं तो एक आपका सिंगापोरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसिंग कॉरपोरेशन के रूप में आपका जाना जाता है। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली सिंगापुर में आपको इसका नजर आएगा। फाउंडेशन के बारे में पूछा जाए तो जो गवर्नमेंट है इसकी, सिंगापुर की, उन्होंने इसको फाउंड किया है। फाउंड कब करा गया उतना ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं था। 16 जुलाई 1968 में इसको फाउंडेड यहाँ पर किया गया, ठीक है, याद रखना है, ये भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने यूआईडीएआई के सीईओ के पदभार को ग्रहण किया? इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं यूआईडीएआई की बात करता हूं तो सभी को पता होगा ये क्या होता है। ये है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई। तो इसके नए सीईओ के पद पर आपने नियुक्त होते हुए देखा है। इनका नाम आपको याद रखना है, ये हैं आपके अमित अग्रवाल जी, ठीक है। तो सीनियर आईएएस ऑफिसर है अमित अग्रवाल, यहाँ पर ये अज्यूम करेंगे इस चार्ज को, यानी कि आपके इस सीईओ के पद को। अगर मैं यूआईडीए की बात कर रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली के अंदर। और अगर मैं आपसे बात करूं कि सीईओ के पद पर पहले कौन थे, तो पहले आपको नजर आते हैं सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग इससे पहले इस पद को संभाले हुए थे, ठीक है। चलिए आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं, वायु सेना प्रशासन प्रभारी यानी कि ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन किसका? एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है ऐसे तो यहाँ पर आपको एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद जी आएंगे नजर, जिन्होंने टेक ओवर किया है एज एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ा नाम है। और एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद, इससे पहले सेवा मेडल को भी इन्होंने हासिल किया है। यहाँ पर इनको फाइनली इस पद पर आपका लाया गया है, चर्चा में था जून मंथ की अपॉइंटमेंट्स में, याद रखना है। जून मंथ के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन टॉपिक का ये आपका अंतिम सवाल। टीसीएस के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? रिसेंटली किसने टेक चार्ज किया ऑफ सीईओ ऑफ टीसीएस? पहले नाम आपको याद रखना है के कार्तिवासन,
बड़ा नाम है। अगर हम बात करते हैं टीसीएस की, तो ये 5th सीईओ यहाँ पर आपको नज़र आएँगे टीसीएस के। कंपनी को को-फाउंड किया गया किसके द्वारा? एफसी कोहली के द्वारा। को-फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और जेआरडी टाटा इसके साथ में दूसरे थे, ठीक है? जो कि इसके फाउंडर मेंबर्स के रूप में नज़र आते हैं, ये को-फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। हमने कुल मिलाकर जो नए सीईओ आए हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानना था। तो यार ये थी आपकी वीडियो, आई होप पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके जो ऑल वाला ऑप्शन आएगा उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, कंबाइंड पीडीएफ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर जो ऐप का एप्लीकेशन है, ऐप का लिंक है, ऐप देखो इम्पोर्टेंट है। सारा कंटेंट मैंने वहाँ पर फ्री में आपके लिए डाला हुआ है, सारी वीडियोज़ का एकदम सीक्वेंशियल कलेक्शन, और उनको आप क्विज़ के फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैंने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। तो अगली क्लास में मिलूँगा, अगले टॉपिक में मिलूँगा। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।